अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। खुद को अरविंद केजरीवाल का हनुमान बताने वाले कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही एक लेटर बम भी फोड़ा है। पार्टी छोड़ने के पीछे कैलाश गहलोत ने जो वजह बताई है वो आम आदमी पार्टी की चुनावी मुश्किलों को बढ़ाने वाली है। आम आदमी पार्टी का शीश महल जैसा मुद्दा जो लगभग ठंडा पड़ चुका था, उसे एक बार फिर गहलोत ने अपने लेटर बम से सुलगा दिया है। जिस यमुना की सफाई को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, कैलाश ने उसी मुद्दे के जरिए आम आदमी पार्टी की सियासी सफाई की नींव रख दी है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाएं कि किन वादों के साथ किन बड़ी बड़ी बातें करके जनता के सामने आए थे और कहां से कहां आ गए। बड़े बड़े वादे किए, उन वादों पे काम नहीं हुआ, उल्टा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो बातें बहुत उन्होंने किया, काम तो किया नहीं। और जब उनसे प्रश्न उठाए जाते हैं तो या तो बहाने बनाते हैं या किसी और पे वार करते हैं। अब इस परिस्थिति में यदि उनके सहयोगी जो उनके साथ लंबे समय से हैं वो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं तो इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को ही देना पड़ेगा। मंत्री बनने पर कैलाश गहलोत ने खुद को केजरीवाल का हनुमान बताया था, पार्टी को आगे ले जाने का बीड़ा उठाया था, आम आदमी बनकर आम आदमी की सेवा की कसम खाई थी। लेकिन चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के हनुमान ने अपने राम से किनारा कर लिया और इस पर आप नेताओं के अपने दावे हैं। कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। जहां एक और सवाल किया जा रहा है कि क्या गहलोत बीजेपी का दामन थामेंगे, वहीं सवाल ये भी है कि कैलाश गहलोत के जाने से आम आदमी पार्टी को कितना डैमेज होगा। गहलोत ने सीधा सीधा आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा सीट से लगातार 2 बार जीते हैं। नजफगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहां से कोई नेता दूसरी बार जीत नहीं सकता, लेकिन गहलोत ने ये कारनामा करके दिखाया जो कि ग्राउंड पर कैलाश गहलोत की पकड़ को दिखाता है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बाद सीएम की रेस में कैलाश गहलोत का नाम होना उनके सियासी कद को बताने के लिए काफी है। ऐसे में देखना ये होगा कि कैलाश गहलोत का जाना चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना डेंट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गणेश पाठक सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं गणेश, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अपने अब पराये हो गए। अब आम आदमी पार्टी पर विश्वास तो है नहीं, किस ओर जाने वाले हैं कैलाश? देखिए, जाने वाले किस ओर हैं वो तो आने वाला वक्त बता देगा कि कैलाश किस ओर जाते हैं या किसकी गाड़ी वो पकड़ते हैं, क्योंकि वो परिवहन मंत्री थे दिल्ली सरकार के अंदर। ये देखने वाली वक्त होगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है, उनका कहना है कि कैलाश गहलोत अब बीजेपी की ओर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को परेशान कर रही है, कैलाश गहलोत को भी कई बार जाँच के लिए बुलाया गया, वो भी परेशान थे। तो इशारा एक तरीके से अब उनके पास बचा क्या रास्ता है, वो बीजेपी में चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का इस
तरीके से कहना था। अब देखिए जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, मैच 2 से ढाई महीने का समय दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर शेष बचा है, तो दिल्ली में जिस तरीके से मंत्री का जाना और चुनाव के पहुंचने से पहले इस तरीके से इस्तीफा होना एक तरीके से बहुत नुकसान होगा। कि नुकसान किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कैलाश गहलोत जिस तरीके से देखा जाए 2 बार के विधायक थे और जाट नेता माने जाते हैं, उस इलाके में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन उनके जाने से आम आदमी पार्टी को किस तरीके से नुकसान होगा या आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, भरपाई कर ली जाएगी, ये आने वाला वक्त जो बताएगा जनवरी या फरवरी के महीने में जब चुनाव होगा उस समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कैलाश गहलोत गए उसके बाद जिस तरीके से जो विपक्ष है उस पर पूरी तरीके से निशाना साध रहा, कह रहा है कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की आम आदमी बात करते थे, आज खुद उनके मंत्री ने किस तरीके से जो पूरा एक पत्र लिखा, करीबन 250 से 400 वर्ड का जो एक पूरा पत्र लिखा, उसमें कहा कि यमुना सफाई क्यों नहीं हो पाई, आम आदमी की बात करते थे तो आम आदमी से खास आदमी बन गए। शब्दों का जो वार किया है ये अपने आप में बड़ा प्रहार साबित हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए इन चुनावों से पहले। बहुत शुक्रिया गणेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए बड़ी बातें कह गए कैलाश गहलोत, लेकिन अब वो निकल चुके हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन एक और चेहरा है अनिल झा को आप यहाँ देख रहे हैं, जो बीजेपी से अब आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के पास। जी हाँ, तो ये दूसरी बड़ी हलचल थी आज जो दिल्ली में देखने को मिली। पहली हलचल आप समझ गए, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, और दूसरी बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल डबल कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि हम एक बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के शामिल कराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं अनिल झा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो दूसरी बड़ी हलचल हुई है इसमें क्या हुआ है, क्या होने वाला है, इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। चलिए तमाम जो ये खबरें हैं इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दूसरी हलचल क्या हुई, अनिल झा की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। दिल्ली की सियासत की ये आज दिन की दूसरी बड़ी खबर थी। आज हलचल दिन भर दिल्ली में ही दिखाई दी है। मौसम ठंडा है लेकिन सियासत गर्म होती दिखाई दी। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए अनिल झा, हमने आपको जानकारी दी। और अरविंद केजरीवाल बाकायदा मौजूद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी मौजूदगी में शामिल कराया गया या ये कहें कि ज्वाइनिंग कराई गई। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि कैलाश गहलोत चले गए, इतना असर नहीं पड़ा है, आम आदमी पार्टी खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहती है। अनिल झा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और दिल्ली में पूर्वांचलियों के नेता हैं अनिल झा, और अच्छी खासी उनकी पकड़ है। देखिए किराड़ी से पूर्व विधायक रहे और कहा जाता है कि यहाँ उनका दबदबा है। ऐसे में बीजेपी से अब अनिल झा इधर आ गए हैं, जहां कैलाश गहलोत उधर गए। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाएंगे, हालांकि अभी रास्ता उन्होंने नहीं पकड़ा है, अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन कम से कम अरविंद केजरीवाल खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते यहाँ पर सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सामाजिक न्याय के जो नारा है, समतामूलक समाज के जो जनक हैं, जो पूर्वांचल दलित महादलित के लिए जो दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है, खासकर अनऑथराइज कॉलोनियों में और झुग्गी बस्तियों के अंदर, मुझे लगता है कि ईमानदारी पूर्वक उन्होंने उस पर काम किया है। दिल्ली के अंदर जीवन गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, पूर्वांचल के लोगों का अच्छा बने, हम उसके भी साथ हैं। अब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो पूर्वांचल के लोगों को न्याय मिलेगा। तो अनिल झा के जाने से क्या फायदा मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए अनिल झा लंबे समय से फिलहाल ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं अनिल, और किराड़ी विधानसभा सीट है, वहां से 2 बार विधायकी इन्होंने जीती है। बिहार के मधुबनी में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में पूर्वांचल के जो लोग हैं इन्हें अपना नेता समझते हैं। 1997 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव हुए थे उसमें भी अध्यक्ष चुने गए थे और दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे, बड़ा चेहरा रहे, लेकिन अब ये चले गए हैं कहां, आम आदमी पार्टी की तरफ। और ऐसे में ये जो जोड़तोड़ शुरू हुआ है, ये समझ लीजिए कि इधर इस्तीफा हो रहा है, उधर ज्वाइनिंग हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छी पोजीशन में है कैलाश गहलोत के जाने के बाद। हालांकि क्या होगा चुनावों में इसका असर, ये वक्त बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे सनातन की हुंकार में अब रामदेव भी यहाँ जुड़ गए हैं और उन्होंने भी रण छेड़ दिया है सनातन बोर्ड के लिए। बात अब इसी बहुत सहेलियां हिंदू हक, सनातन बोर्ड कहो, हिंदू बोर्ड कहो, पूरे सनातन धर्मियों को संगठित रहना चाहिए।
हिंदुओं की रक्षा के लिए, प्राचीन परंपरागत धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म संस्थान माने बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए।